जी पवन जी नमस्कार। नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम पवन बरेठा है। मैं हरदा जिले के हंडिया गांव का निवासी हूं। मेरे घर में 6 सदस्य हैं पवन जी आपकी और मुझे पढ़ाई क्या हुई सर मैंने 8वीं तक पढ़ा था सर मैं। और क्या काम करते हैं पवन जी? मेरी जूते चप्पल की दुकान है जो अब स्थायी हुई है एक जगह। अच्छा पवन जी, आपको ये जो प्रॉपर्टी का कार्ड मिला है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत, ये मिलने के बाद एक तो कब आपको मिला और मिलने के बाद आपने क्या क्या किया और उससे आपको क्या लाभ हुआ, और पहले ये नहीं था तो क्या लगता था? पहले नहीं था तब विवाद की स्थितियां बहुत होती थी। मेरा पुश्तैनी मकान होने के बाद भी मेरा नहीं था वो। मुझे हमेशा डर लगता था। मुझे उस पर कोई लोन वोन की कोई व्यवस्था नहीं थी मेरे पास। ऐसा कोई वो नहीं था कि मेरे पास मेरे घर का कोई प्रमाण हो। और जब से मुझे ये अधिकार कार्ड मिला है, उस अधिकार कार्ड से मैं उस घर का मालिक बन गया हूँ और मैं इसको बैंक में रखकर लोन लेकर मेरी दुकान और मेरा व्यवसाय आगे बढ़ा सकता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा पवन जी, ये बताइए कि अभी आपको एक कार्ड मिला, कितना समय हुआ और उसका क्या फायदा उठाया आपने? मुझे ये कार्ड 3-4 महीने पहले, 4 महीने लगभग हो गए। और उस कार्ड के मिलने के बाद जो मेरे गांव में हाथ ठेले से या मुझे बस स्टैंड पे जहाँ जगह मिल जाती थी रोड पे, वहाँ दुकान लगाता था। मेरा इतना व्यवसाय नहीं हो पाता था, इतना धंधा था नहीं मेरा, क्योंकि तो माल भी कम था। और जहाँ दुकान लगाता था वहाँ से बड़े दुकानदार बोलते थे यहाँ मत लगाओ वहाँ लगाओ। इससे बहुत परेशानी होती थी। और जब से मुझे ये कार्ड मिला है और मैंने इस कार्ड से बैंक में जाकर लोन प्राप्त किया है, तब से मेरे घर परिवार में खुशहाली आई है। कितना लोन मिला आपको, क्या किया पैसों का? मुझे 2,90,000 रुपये का लोन प्राप्त हुआ है। और क्या किया उसके? आपने दुकान बनाई? मैंने एक जगह स्थायी किराए से दुकान ली ताकि मैं जो रोड पे जो मेरे को लोग भगा देते पिछले 8-10 साल से, जहाँ जाता ठेले पे लगाता यहाँ मत लगाओ वहाँ मत लगाओ। इस लोन के पैसे से मैंने स्थायी दुकान किराए से ली। और मैंने जो मेरे पास पहले माल के लिए पैसे नहीं थे, उस पैसे का मैंने माल भरा और कुछ पैसे मेरे मकान में भी मैंने लगाए। तो अब आपके पास दुकान भी है, माल भी ज़्यादा है, वैरायटीज भी है, तो व्यापार भी बढ़ा होगा। हाँ सर, व्यापार अब पहले से दुगना हो गया। पहले मैं कम से कम 6-7 हज़ार रुपये प्रति माह कमा लेता था। 150-200-250 रुपये से कभी ऊपर नहीं सर, माल ही नहीं रहता था। अब माल होने के बाद और मेरी स्थायी दुकान होने के बाद मैं कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये तक कमा लेता हूँ। तो बैंक को लोन वापस देना शुरू किया क्या? हाँ सर, 1 महीने बाद से ही चालू कर दिया था उन्होंने। अच्छा, कभी आप डिजिटली लेन देन करते हैं यूपीआई के द्वारा मोबाइल फोन से? ऐसी कोई आदत डाल सकते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा जानकारी मुझे नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा आप नहीं हूँ। देखिए, मैं शिवराज जी को बताता हूँ, वो पवन जी की मदद करें और आप डिजिटली लेन देन कैसे होता है सीखिए। आप देखिए, आपकी दुकान नंबर 1 पर चली जाएगी। जी सर, एक निवेदन करना चाहता आपसे मैं, हाँ, छोटा सा। बताइए बताइए। मैं माँ नर्मदा के पावन तट पर मेरा गांव है और माँ नर्मदा का नाभि कुंड है। और मेरा सौभाग्य है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं मेरे गांव हंडिया वालों की और हरदा जिले की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे गांव पधारें कभी। देखिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे हंडिया बुलाने का निमंत्रण दिया है। और माँ नर्मदा के तो पास आना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। अच्छा, ये जब ड्रोन आया तो पूरे हंडिया वालों को बड़ा अजूबा हो गया होगा कि उधर ये क्या आ गया है, ये क्या कर रहे हैं, ये सरकार कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी? क्या हुआ?
मैं तो जब शाम को घर आया दुकान लेके मेरी, तो मेरी मम्मी मम्मी बोलने लगी क्या मतलब छोटा सा हेलीकॉप्टर कहाँ से आया, ये क्या है। तो फिर गांव वालों ने पहले ही मुझे बता दिया था कि ये आबादी का सर्वे हो रहा है, तो ये छोटा वाला हेलीकॉप्टर टाइप ड्रोन वगैरह जो भी है वो उससे सर्वे किया जा रहा है। गांव में इसके लिए कुछ तो नाम बना दिया होगा, गांव वाले ने इसका नाम क्या रखा है? छोटा हेलीकॉप्टर। जी। तो गांव वाले बड़े अजब नाम दे देते हैं, आपके गांव वालों ने भी दिया होगा। नहीं, कई लोगों को पता भी है और कई लोगों को पता नहीं है। अब वो घर के ऊपर उड़ता है तो जैसे कि हमारे मम्मी पापा हैं, बाकी आस पड़ोस के जो भी हैं बुजुर्ग लोग हैं, वो तो देखकर उसके आगे पीछे चलने लगे, बोले ये क्या उड़ा है, ये क्या उड़ा है। जो आपको कार्ड मिला है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? आपको पूरा विश्वास है कि जो आपका था वही आपको मिला? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? 2 फीट इधर से इधर तो आपका जमीन नहीं चला गया? क्या हुआ? नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। कहीं मुझे गांव के कोटवारों द्वारा जानकारी लगी कि ये समृद्धि योजना से आपको भूस्वामी बनाया जा रहा है। मेरी दुकान मेरी रोड पे लगी थी और डोंडी पूट रहे थे, तो मुझे जानकारी लगी, तो फिर मैं तहसील महोदय के वहाँ गया। मैंने कहा मुझे भी ये मेरे घर का, और फिर बोले भैया हम तो सब घरों घर कर ही रहे हैं और आपके घर पे हम करके आपको ये देंगे अधिकार पत्र, और आप इससे लोन भी ले सकते हो। तो वो लोन की बात सुनते तो सर मेरे को बहुत खुशियाँ मिली, और उस दिन से अभी तक मैं सर बहुत खुश हूँ। कम से कम 3 महीने से मेरे जीवन में जो बदलाव आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका सर। पवन जी, आपके चेहरे पर से ही लगता है कि आपको कितनी खुशी हुई है, यानी शब्दों से भी ज्यादा आपकी आंखें बोल रही हैं, आपका चेहरा बोल रहा है। देखिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपनी जमीन का, अपने घर का, उसका स्वामित्व का कार्ड मिल गया है। हमारी कोशिश यही है कि देश भर में लोगों के जीवन में ज्यादा से ज्यादा सुगमता हो, वरना तो आप जानते ही हैं कि अपनी ही जमीन मकान, कागज या खतौनी के निकलवाने के लिए पहले कितने चक्कर लगाने पड़ते थे। हमारी कोशिश है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का हम सामान्य मानवी को ये मुसीबतों से बचाएं, भटकने से बचा सके। आपको और लाखों मेरे भाइयों बहनों को जमीन का कागज मिली, इतना ही नहीं, आपका कारोबार डबल हो गया। ये सबको ऐसा ही होने वाला है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया।